जी, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक-ठाक है? यार आज जो है ना, मुझे बड़ा आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड कि डेवाल्ड ब्रेविस, साउथ अफ्रीका का यंग, वेरी एक्साइटिंग यंग बैट्समैन, वो आज जो है डक पे आउट हो गया यार। सिर्फ उसने एक गेंद फेस की और आउट भी क्या हुआ यार, साजिद खान की ऐसी लॉन्ग हॉप पे आउट हुआ है, वो गंदी गेंद पे आउट हुआ। शायद वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि बॉल इतनी लो रहेगी, लेकिन वो फेल हो गया। फिर उसके बाद वो भी ट्रिस्टन स्टब्स भी जो है स्ट्रगल करता रहा, वो भी 17 रन करके आउट हुआ। तो मतलब a huge disappointment because I wanted to see how Brevis will play against the Pakistani bowlers, the Pakistani spinners in particular on this pitch. अब ये जो पिच इस्तेमाल हो रही है गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में, ये सेकंड डे पे इसने बिल्कुल ही अब कैरेक्टर थोड़ा सा चेंज किया है, इन द सेंस कि आज बहुत वेरिएबल बाउंस था, बॉल काफ़ी नीचे रही। और उसके अलावा साउथ अफ्रीका के बैट्समैन काफ़ी लकी थे कि दो तो ऐसे पक्के लेग बिफोर्स थे कि अगर वो इम्पैक्ट ऑफ ऑफ स्टम्प हल्का सा नहीं होता तो वो गए थे। इतना वो बीट हुआ है, मतलब लो बाउंस से। लेकिन ये है कि लो बाउंस भी है और प्लस ज़्यादातर गेंदें अब स्पिनर्स की हमने देखा कि ग्रिप कर रही है, तो उनको टर्न अच्छा खासा शार्प टर्न मिल रहा है। तो इट्स नॉट अ वेरी इजी पिच टू बैट ऑन दैट सॉर्ट ऑफ पिच फॉर पाकिस्तान टू स्टिल लीड बाय 162 रन ऑन द फर्स्ट इनिंग्स एंड विद 4 साउथ अफ्रीकन विकेट्स रिमेनिंग। आई थिंक पाकिस्तान कैन सेफली feel that they are in a commanding position in this test match. But we have seen stranger things happen in test cricket, और जिस तरह ये पिच की डिटोरिएशन है, कुछ भी हो सकता है भाई। तो पाकिस्तान जितनी ज़्यादा फर्स्ट इनिंग्स पे लीड ले ले उतना उनके लिए बेहतर है। लेकिन साउथ अफ्रीका, इट वाज लाइक अ मिक्स्ड बैग फ्रॉम परफॉर्मेंस फ्रॉम देम। दे बैटेड वेल ऑल्सो एंड लाइक जो उनका सबसे गंदा पीरियड वो लास्ट सेशन में आया जब उनकी 4 विकेटें गिरी, जिसमें वो एक पीरियड था जिसमें ये अपना क्या कहते हैं अपना क्रिस्टियन स्टब्स, ब्रेविस और कैसे बोलते हैं वेरियन जो आउट हुए। ये तीन जो आउट हुए ना, मतलब वेरियन भी ज़्यादा रन्स नहीं कर पाया, और ये स्टब्स और वो भी ब्रेविस भी नहीं फेल हुए। सबसे ज़्यादा तो ब्रेविस का ही था कि वो पहली गेंद पे आउट हो गया। तो ये तीनों की जो एकदम से विकेट्स गिरी ना, यकायक विकेटें गिरी, इससे साउथ अफ्रीका को बहुत फ़र्क पड़ा। वरना दे एट वन स्टेज दे वर डूइंग प्रिटी वेल, लाइक दे हैड रीच्ड अराउंड 174 जस्ट टू, और वो बहुत अच्छी बैटिंग कर रहे थे, मतलब रिकल्टन और टोनी डी जॉर्जे। और लग रहा था कि लाइक जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि साउथ अफ्रीका की बैटिंग स्ट्रगल करेगी, ऐसा नहीं होगा। बिकॉज आई थिंक बोथ ऑफ देम, जिस बैट्समैन ने भी इस टेस्ट में ज़्यादा मतलब फीट इस्तेमाल किए हैं, ज़्यादा बाहर निकल के खेला है स्पिनर्स को, और जिसने चांस लिया है शॉट्स खेलने पे, सीधे मारने पे, वो सक्सेसफुल रहा है भाई यहाँ पर। और उसमें 4 लेफ्ट हैंडर्स हैं, which is like it tells another story. लेकिन ये कि रिकल्टन एंड जॉर्जी, दे बोथ रियली बैटेड वेरी वेल एंड दे रियली लुक कॉम्पैक्ट एंड टिल देयर वर देयर। ठीक है, क्लोज कॉल्स होती हैं, मतलब एजेस भी गए, क्लोज कैचेस भी, मतलब बॉल जो है वो शॉट भी मतलब गिरी, लेग बिफोर अपील्स भी हुए, सब कुछ हुआ, वो सारे ड्रामे चलते रहे। लेकिन ऑन 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 अ ब्रॉडर स्केल दे लुक वेरी सॉलिड, बोथ ऑफ देम, दे लुक वेरी सॉलिड, दे प्लेड वेरी वेल। एंड व्हेन आई सॉ देम बैटिंग, आई रियलाइज वन थिंग कि यार अब जो है ना, वो ज़माना चला गया कि जो बाहर के, जो नॉन एशियन कंट्रीज़ के जो बैट्समैन आते थे यहाँ खेलने, पाकिस्तान, इंडिया वगैरह, कि उनको कितनी मुश्किल होती थी स्पिन खेलने में। लाइक इट्स टू बी अ टोटली न्यू एक्सपीरियंस फॉर देम। लेकिन अब यूँ इतनी क्रिकेट ग्लोबलाइज हो चुकी है और इतनी क्रिकेट हो रही है कि अब मसला नहीं है, ये लोग भी, बल्कि एट टाइम्स आई थिंक सम ऑफ देम प्ले स्पिन मच बेटर देन व्हाट इवन आर बैट्समैन प्ले स्पिन, टू बी ऑनेस्ट। मतलब जिस तरह से आज रिकल्टन और जॉर्जी ने टैकल किया है, बहुत ही आला किस्म की उन्होंने, दोनों ने बैटिंग की, अच्छी पार्टनरशिप भी थी दोनों की। एंड लाइक जो 4 विकेटें गिरी लास्ट सेशन में, उससे इनको साउथ अफ्रीका फ़र्क पड़ा, दे एंडेड अप ऑन 216 फॉर 6। लेकिन स्टिल मैच स्टिल ऑन। इट्स नॉट दैट कि कोई पाकिस्तान को जो है बस अब एक फ्री लाइसेंस मिल गया कि जी आप ही अब जीतेंगे मैच, ऐसा नहीं है। पाकिस्तान की बैटिंग खुद फॉल्टर हुई आज सुबह को, जब इनिंग्स रिज्यूम हुई तो 313 पे 5 पे स्टार्ट हुआ पाकिस्तान, और पाकिस्तान जो है 378 पे ऑल आउट हो गया, जिसमें आखिरी 5 विकेटें इनकी सिर्फ 16 रन पर गई। और जो वो जो है मुतुसमी, अपना कैसे बोलते हैं, जो लेफ्ट आर्म स्पिनर है साउथ अफ्रीका का, हु प्लेज टेस्ट मैचेस स्पेरिंगली, वो बंदा 6 विकेटें ले गया 117 पे। उसके बाद फिर नुमान की बारी आई, नुमान 4 विकेटें अब तक ले चुका है 85 रन पे। तो इट शोज़ कि स्पिनर्स का कितना डोमिनेंट रोल रहा है इस टेस्ट मैच में। लेकिन पाकिस्तान जिस जिस तरह कोलैप्स हुआ, जैसे ही लाइक रिजवान एंड सलमान ने इतनी ज़बरदस्त पार्टनरशिप की, सलमान अली आगा ने 164 रन की, उसके बाद जैसे ही रिजवान आउट हुआ है 362 पे, तो बस उसके बाद से पाकिस्तान का कोलैप्स स्टार्ट हुआ। 362 पे ही 3 विकेटें गिर गई भाई। रिजवान ऐसा कि जाने की देर थी, और उसके बाद जो है वो नुमान अली और साजिद खान आउट हुए, और बस ऑल ऑफ अ सडन देवर लाइक 8 डाउन।
तो इट मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस। फिर आखिरी 2 विकेटें भी एक ही टोटल पे गिरी, 370 के टोटल पे गिरी। तो पाकिस्तान ऑब्वियसली मतलब वो नॉट बी हैप्पी कि वो 370 पे आउट हुआ, बट दे शुड बी, टू माई माइंड दे शुड बी हैप्पी, क्योंकि दे गॉट द बेटर बैटिंग कंडीशन ऑन द फर्स्ट डे, जब बैटिंग बेहतर थी, ये पिच बेहतर खेल रही थी। एंड साउथ अफ्रीका गॉट दी, मतलब जब साउथ अफ्रीका ने बैटिंग की तो ये पिच की हालत काफ़ी चेंज है। तो पाकिस्तान तो काफ़ी लकी रहा कि कल उन्होंने 313 कर लिए थे, जिसकी वजह से लाइक यू नो दे वर एबल टू गेट अ डिसेंट मैच विनिंग टोटल ऑन दिस पिच। अब देखते हैं कि जॉर्जी कितना खींचता है, क्या करता है, लेकिन वही वाली बात है यार कि मतलब पिच स्पिन बनाते हैं हम लोग, ये करते हैं वो करते हैं। अभी अब तो ऐसी क्रिकेट होती है भाई, हर आदमी अपना, ये वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फॉर्मेट ही कुछ ऐसा है कि हर आदमी अपना एडवांटेज लेने की कोशिश करता है कि चलो जी मतलब एडवांटेज ले लो। लेकिन आई थिंक आई मीन द वे, जो सबसे डेंजरस चीज़ है इस टेस्ट मैच में वो ये कि जिस तरह से बॉल नीचे रह रही है, वो मतलब यार ऐसी पिच नहीं होनी चाहिए कि जहाँ बॉल जो है ना वेरिएबल बाउंस इतना ज़्यादा आ जाए कि दूसरे दिन ही जो है वो नी कैप पे तो आके, नी कैप में कह रहा हूँ कि एंकल उस पर आके बॉल लगे आपके मतलब बैट्समैन के, दैट्स नॉट ऑन। तो दैट वाज अ बिट ऑफ अ लिसिंग कि भाई ये क्या हो रहा है यार। लेकिन पाकिस्तान होम कंडीशन में खेल रहा है, साउथ अफ्रीका विदाउट द रेगुलर कैप्टन एंड ऑल दैट सॉर्ट ऑफ स्टफ, विदाउट द टॉप स्पिनर। लेकिन फिर भी आई थिंक ये मैच अभी ख़त्म नहीं हुआ, इसमें अभी भी हम देखेंगे काफ़ी फाइट है इस साउथ अफ्रीकन टीम में, बिकॉज इस टीम में, साउथ अफ्रीकन टीम में फ़र्क तो है यार। आज अगर ब्रेविस नहीं, आई थिंक ब्रेविस वाज सरप्राइज बाय द बाउंस, दैट्स ऑल। ही वॉज थिंकिंग ऑफ प्लेइंग अ शॉट और एकदम से बॉल इतनी नीचे पीछे भी आई और नीचे भी आई कि वो बस उससे गलती होगी, सीधे उसने उठा के कैच दे दिया। लेकिन ये कि लेकिन नुमान ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, नुमान रियली बैट बोल्ड वेरी वेल। एंड आई थिंक जो उसने एडन मार्कम को आउट किया, खास करके वो बहुत बड़ी विकेट थी। जितनी बॉल वो स्पिन हुई वो कमाल था यार, इतनी बॉल मतलब जब टर्न होगी तो बैट्समैन भी क्या करेगा। तो मैं इट्स स्पिन पिच एंड आई थिंक साउथ अफ्रीका वर एक्सपेक्टिंग दैट। वहाँ पर इंडिया वेस्ट इंडीज़ के मैच में, वेस्ट इंडीज़ पुट अप अ गुड फाइट इन द सेकंड इनिंग्स, बट लाइक कितना यार, जब आप 270 रन की फर्स्ट इनिंग लीड कंसीड करेंगे तो अच्छा। जब वेस्ट इंडीज़ की तरफ से कैम्बल और वो बैटिंग कर रहे थे ना, शे होप, उनकी लंबी पार्टनरशिप लग गई थी। तो आज मैं देख रहा था कमेंट्स बहुत सारे आ रहे थे कि भाई वो जो है ना, हाँ इंडिया ने गलती की फॉलो ऑन इन्फोर्स करके, और इंडिया को भुगतना पड़ रहा है, और इंडिया आइंदा कभी भी फॉलो ऑन इन्फोर्स नहीं करेगा, ये और वो फलाना डमका। भाई बात ये है, इंडिया ने जब भी फॉलो ऑन इन्फोर्स किया है, दे हैव ऑलवेज वन, दे हैव बीन ओनली 2 or 3 ओकेजन्स व्हेन दे हैड टू बैट अगेन टू फिनिश दैट मैच, ठीक है ना। तो जाहिर सी बात है यार, 270 की लीड हो और फिर इतना ज़्यादा आपके बॉलर्स ने बॉलिंग भी नहीं की हो, और एक्सपेक्टेशन ये हो कि बॉल स्पिन करेगी, जो कि नहीं उतना उसने स्पिन किया, मतलब पिच ने एट द फिरोज शाह कोटला। लेकिन आई मीन इट वाज द करेक्ट डिसीजन। लेकिन वी नीड टू गिव क्रेडिट टू, कैसे बोलते हैं, कैम्बल एंड शे होप। शे होप ने कोई 2017 के बाद पहली टेस्ट सेंचुरी की है, और उसकी टोटल 3 टेस्ट सेंचुरियाँ हैं, जिसमें 2017 में से 2 सेंचुरियाँ तो टेस्ट सेंचुरियाँ इंग्लैंड के खिलाफ ही की थी, उसके बाद पहली उसकी टेस्ट सेंचुरी है। तो यू कैन इमेजिन द लॉन्ग, 8 साल बाद उसकी पहली टेस्ट सेंचुरी आई है। अब शे होप प्लेड वेरी वेल, 105 उसके बहुत अच्छे थे, कैम्बल बहुत अच्छा खेला, और ये दोनों ने काफ़ी टफ रेजिस्टेंस दिया इंडिया को। उसके बाद फिर जो है ग्रीव्स ने और उसने सीज ने जो है बड़ी अच्छी आखिरी विकेट की पार्टनरशिप की, उन्होंने भी 311 से काफ़ी आगे तक ले गए स्कोर को, उन्होंने भी बड़ा टफ मतलब फाइट दिया इंडिया को। लेकिन ऑब्वियसली बात है यार, जब मतलब इतना बड़ा आपका फर्स्ट इनिंग का लीड का टोटल हो, तो आप पोजीशन ये है कि 58 रन सिर्फ चाहिए इंडिया को जीतने के लिए, एंड दे हैव ऑलरेडी लाइक यू नो लाइक दे आर जस्ट 1 विकेट डाउन, जो जायसवाल आउट हुआ जल्दी। तो वाराकन को जल्दी दिया था, नहीं गेंद दी थी, उसने आउट कर दिया जायसवाल को। तो आई डोंट थिंक कि इंडिया को इतनी कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए कल मैच जीतने के लिए। 58 रन तो रह गए मैच जीतने के लिए, तो इट वुड बी लाइक फॉर इंडिया टू बी अ क्लीन स्वीप, 2-0 जीतेगा इंडिया। तो नो बिग सरप्राइज, कि कोई तो एक्सपेक्टेड था ही कि जी इंडिया वेस्ट इंडीज़ को हराएगा, कोई ज़्यादा दोनों के दरमियान मतलब बैटल नहीं था। लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि देखें ना, जो लोग देख रहे हैं टेस्ट मैच, जो फॉलो कर रहे हैं, उनके लिए एक अच्छी चीज़ ये कि एटलीस्ट दे सॉ सम फाइट, सम स्पाइन फ्रॉम द एटलीस्ट 2 ऑफ द वेस्ट इंडीज़ बैटर्स, एंड बोथ ऑफ देम रियली बैटेड वेरी वेल, एंड मतलब बड़ा कॉन्फिडेंस से खेले वो दोनों यार। मतलब ये बात तो है कि इसलिए कि पिच भी अच्छा खेल रही थी, तो लाइक दे हैड नो इश्यूज एट ऑल अगेंस्ट द इवन द इंडियन फास्ट बॉलर्स और द स्पिनर्स एट ऑल। हालांकि आज सिराज ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, और उसने मतलब क्या अपना जडेजा ने भी बहुत अच्छी बॉलिंग की, कुलदीप फिर 3 ले गया विकेट है। तो आई थिंक कि इस टाइप की बॉलिंग अटैक के खिलाफ, जो कि एक क्लासी बॉलिंग अटैक है, उसके खिलाफ आप इतनी लंबी पार्टनरशिप करें जो कैम्बल और उसने की, शे होप ने, तो वेस्ट इंडीज शुड बी हैप्पी। बट एट द एंड ऑफ द डे, कल जो है 5th डे होगा, कम से कम फाइनल डे में मैच ले गए, लेकिन ये कि कल जो है
फारिग हो जाएगा मैच जो है। और इंडिया शुड विन कंफर्टेबली। इंडिया का रियल टेस्ट आएगा भी ऑस्ट्रेलिया में, जब ये वाइट बॉल सीरीज़ खेले जाएंगे। बाकी यार क्रिकेट में क्या मतलब जो चीज़ें होती है क्रिकेट में यार, वो देख कर तो जो है ना, मतलब पाकिस्तान में ख़ास करके क्या बोले आदमी यार। बात वही है कि अब ये बातें हो रही हैं कि जी वो श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड से बातचीत चल रही है कि जनवरी में पाकिस्तान जाएगा अपना श्रीलंका से T20 मैचेस खेलने के लिए। श्रीलंका 3 T20 मैचेस खेलने के लिए श्रीलंका जाएगा। उसके बाद बातें ये हो रही है कि जी मतलब बातें क्या हो रही है, जो कि अब फैक्ट है कि अफगानिस्तान ने जो आना है पाकिस्तान नेक्स्ट मंथ ट्राई सीरीज़ खेलने के लिए विद श्रीलंका। वो थी शायद 17 से 29 तक, नवंबर तक वो ट्राई सीरीज़ है। तो जो हालात हैं पाकिस्तान इंडिया के, आई डोंट सी अफगानिस्तान कमिंग नाउ। तो अब पता नहीं क्या कर रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, इसलिए क्योंकि अभी जो शेड्यूल है इनका वो ये है कि इस टेस्ट सीरीज़ के बाद जो है दे लाइक प्ले वाइट बॉल सीरीज अगेंस्ट साउथ अफ्रीका। उसके बाद फिर श्रीलंका आएगा या फॉर 3 बायलैटरल सीरीज़ के लिए, 3 T20 इंटरनेशनल्स खेलने के लिए 11 से 15 नवंबर तक। उसके बाद ये 17 से होनी थी, 17 या 19 से होनी थी ये ट्राई सीरीज़, विच वॉज लुक्ड एज अ वेरी इंपॉर्टेंट मतलब प्रिपरेशन पॉइंट फॉर पाकिस्तान फॉर नेक्स्ट ईयर T20 वर्ल्ड कप। लेकिन अब क्योंकि अफगानिस्तान के आने पे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, तो अब देखना ही पड़ेगा कि मतलब ये किस तरह से PCB मैनेज करता है चीज़ों को। अब अगर श्रीलंका के साथ इनकी एग्रीमेंट हो जाती है, पाकिस्तान के मतलब टीम जाती है श्रीलंका खेलने के लिए 3 T20 या 5 T20, तो डेट मीन्स पाकिस्तान टीम वुड हैव प्लेड श्रीलंका एटलीस्ट 7-8 टाइम्स बिफोर गोइंग टू द वर्ल्ड कप, विच आई डोंट थिंक इज़ द आइडियल प्रिपरेशन। लेकिन बहरहाल अब क्या कह सकते हैं। लेकिन जो मेरे जहन में सवाल है वो ये है कि भाई आप इतने सारे वाइट बॉल चीज़ें तो कर रहे हैं कि असाइनमेंट्स तो आप लाइनअप कर रहे हैं, लेकिन NOCs जो इशू किए थे प्लेयर्स को, जो कि सस्पेंड कर दिए गए, व्हाट्स गोइंग टू हैपन अबाउट दैट। क्योंकि जनवरी में भी आप सीरीज़ खेल रहे हैं, जनवरी में ही ऑस्ट्रेलिया ने आना है वाइट बॉल सीरीज़ के लिए। तो फिर जिन प्लेयर्स ने आपसे NOCs लेके कॉन्ट्रैक्ट साइन किए इन फॉरेन लीग्स, जैसे बिग बैश में बाबर है, शाहीन है, रिजवान है फॉर द फर्स्ट टाइम, उसके अलावा शादाब है, हारिस रऊफ़ है, और भी हसन अली है। फिर ILT में भी, ये एमिरेट्स इंटरनेशनल लीग में भी 3 प्लेयर्स हमारे साइन हुए हैं। और ये वो लीग्स हैं, बिग बैश जो है वो तो दिसंबर से स्टार्ट हो जाएगी। फिर जो आपका ILT है वो भी तकरीबन जनवरी में होता है, जनवरी फरवरी में होता है। तो मतलब आपने फिर NOCs पे ये जो अभी इस वक्त आपने सस्पेंड कर दिए NOCs के, हम जो इशू किए थे हमने NOCs की जो परमिशन दी थी वो हमने रोक दी है। तो हाउ इज गोइंग टू, हाउ इज़ द पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड गोइंग टू मैनेज ऑल दीज थिंग्स। क्योंकि ये बायलैटरल सीरीज़ वगैरह का प्लान भी बाद में बना, ये जो अब आएगी साउथ अफ्रीका खेल, सॉरी श्रीलंका खेलेगी अभी बायलैटरल 3 मैचेस की सीरीज़ ट्राई सीरीज़ से पहले, वो भी प्लान एकदम लेट बना। तो मतलब यार ऐसा लगता है जैसे इंटरनेशनल क्रिकेट डिपार्टमेंट विच इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर इशूइंग NOCs टू द प्लेयर्स फॉर फॉरेन लीग्स, मतलब उनको अपना ही नहीं पता कि यार हमने करना क्या है। मतलब आप पहले NOC इशू करते हैं, उसके बाद जो है फिर अब आप कह रहे हैं कि जी हमने सस्पेंड कर दिया, तो उसका मतलब ये आपको खुद नहीं पता कि आगे आपके क्या असाइनमेंट्स है। वॉट आई वर्ड इज़ द क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया इज़ नॉट हैप्पी एट ऑल, क्योंकि वो कहते हैं कि जी हमने तो इन प्लेयर्स को उसी वक्त साइन किया बाबर वाला को जब हमें एश्योरेंस थी कि ये पूरे सीज़न के लिए अवेलेबल होंगे, ठीक है, या मेजॉरिटी ऑफ द सीज़न के लिए अवेलेबल होंगे। अब उनका अब कहना बिल्कुल सही है कि हमारे जो टीमें हैं, उन्होंने जिन्होंने पाकिस्तानी प्लेयर्स को लिया है, उन्होंने काफ़ी इन्वेस्टमेंट वो ऑलरेडी कर चुके हैं इन लाइक प्रोमोटिंग द बिग बैश, द टीम, द साइनिंग ऑफ बाबर, शाहीन एंड ऑल फॉर द बिग बैश। तो कहते हैं उनको तो फिर अगर ये प्लेयर्स पूरे मैचेस नहीं खेलेंगे या प्रॉपर अवेलेबल नहीं होंगे तो फिर वो क्या करेंगे। अच्छा, अब मसला ये है कि बाबर और रिजवान तो 2 दिसंबर 2020 से खेल नहीं रहे पाकिस्तान की T20 टीम में। तो आई डोंट नो वेदर विल बी सेलेक्टेड इन द नेशनल टीम और नॉट। बट वही वाली बात कि बिग बैश में अगर बाबर जाता है रन्स करता है, रिजवान जाता है रन्स करता है, तेज़ रन्स करते हैं, शाहीन तो खैर है T20 में, तो फिर क्या करेंगे सेलेक्टर्स वर्ल्ड कप से पहले। तो आई डोंट नो यार, ये NOCs वाला जो मसला है, इट्स जस्ट लाइक आउट ऑफ नो वेयर, आउट ऑफ द ब्लू एक इशू क्रिएट किया गया है कि जो है ये इस तरह से कर लेते हैं, तो फिर देखते हैं क्या होता है। तो आई डोंट नो यार, बहरहाल पाकिस्तान की बोर्ड ऐसे ही चलता है यार, क्या बोले। मतलब मैं तो अभी जो है ना, इतना सुबह सुबह का टाइम हो रहा है, सॉरी फॉर दैट, लेकिन ये है कि सुस्ती थोड़ी है। लेकिन बात वो है कि यार मतलब क्रिकेट हमारी आगे बढ़ के देती नहीं है। अभी वाइट बॉल कैंप लगा दिया ड्यूरिंग डोमेस्टिक सीज़न माइक हैसन साहब ने। अब मेरे हिसाब से तो यार जो आपके मतलब बॉलर्स हैं जैसे हारिस रऊफ, नसीम, दे वुड हैव बीन मच बेटर प्लेइंग ऑफ इन डोमेस्टिक फर्स्ट क्लास देन रादर देन अटेंडिंग ए वाइट बॉल कैंप। ठीक है, माइक हैसन अपनी थ्योरी वगैरह सब बताना चाहता है प्लेयर्स को कि कैसे मॉडर्न डे क्रिकेट खेली जाए, लेकिन जब आपके मेन प्लेयर्स टेस्ट में सीरीज़ खेल रहे हैं साउथ अफ्रीका से,
आपके बाकी जो मेन प्लेयर्स हैं उनको आपने वाइट बॉल कैम्प में बुला लिया, तो भाई फिर ये कायम ट्रॉफी कराने का फ़ायदा मुझे बता दो। फिर ये कायम ट्रॉफी क्यों करा रहे हैं, मुझे ही कोई समझा दो, मुझे तो नहीं समझ में आता भाई। तो अजीब सी चीज़ है यार, मतलब इट मेक्स नो सेंस टू मी एट ऑल कि ये किस तरह से प्लान करते हैं, किस तरह से लेके चलते हैं चीज़ों को। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ यार। बाकी मतलब क्या कहते हैं अपना, मतलब मैं उस पर चला अगली वीडियो में बात करूँगा, अभी फिक्र हो जाए आप। अल्लाह कर, अपना ख्याल रखिएगा जी।